Hello students, I am Sonu Kasana and this is the chapter 4. What books and burials tell us. Book exercise of this chapter we will discuss today. Okay students, let's start. The very first question is match the columns. आपको ये वाले columns मैच करने हैं. ये आपको कॉलम दिखाया गया है यहाँ पे, ये आपको मैच करना है. तो इस कॉलम में आपको क्या क्या बताया गया है वो आप देखिए ध्यान से. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सुक्त. सुक्त किससे मैच होगा? वेल सेड. जो सही कहा जाता है उसे सुक्त कहते हैं. चैरियट्स. चैरियट्स मतलब रथ. रथ जो यूज होते थे वो बैटल्स में यूज होते थे. बैटल्स. यज्ञ. यज्ञ मतलब यज्ञ. यज्ञ किस लिए दिए जाते थे? सेक्रीफाइस के लिए. ठीक है, सेक्रीफाइस किया जाता था कुछ यज्ञ में. दास. दास मतलब स्लेव्स, है ना, मतलब गुलाम. और मेगालिथ. मेगालिथ मतलब स्टोन बिल्डर्स. ओके स्टूडेंट्स, आई समझ में बात? ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं क्वेश्चन पे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से. सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा. हमें कुछ क्वेश्चंस इसके इन्हें कंप्लीट करना है. तो आपको बुक से अपने हाफ सेंटेंसेस लिख लेने हैं, कंप्लीट यहाँ से कर लेना है. पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, स्लेव वर यूज्ड फॉर. स्लेव्स वर यूज्ड फॉर, पहले आप ये लिख लें, फिर इसका आंसर लिखें. डू वॉट एवर देयर मास्टर वांटेड. डू वॉट एवर देयर मास्टर वांटेड. कि जो स्लेव्स थे, जो भी दास थे, वो किस लिए प्रयोग किए जाते थे? वो जो भी उनका मास्टर उनसे करवाना चाहता था वो उसके लिए, काम के लिए प्रयोग किए जाते थे. ठीक है जी. सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड ये पार्ट देखिए. मेगालिथ्स आर फाउंड इन. मेगालिथ्स आर फाउंड इन, और आंसर हो जाएगा दी डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. कहाँ कहाँ? डेक्कन दक्षिण में, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, एंड नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, एंड कश्मीर और कश्मीर में. यहाँ यहाँ मिले हैं हमें मेगालिथ्स. फिर आपको आता है सी ऑप्शन. सी में है स्टोन सर्कल और बाउंड्रीज ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू. स्टोन सर्कल्स और बाउंड्रीज ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू. चलिए जी, थर्ड देखिए. इंडिकेट्स दैट देयर वर बुरियल्स बिनेथ. इंडिकेट्स दैट देयर वर बुरियल्स बिनेथ, कि नीचे कब्र है ना. वो क्या शो करते थे? कि नीचे कब्र है. फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन डी. डी का आपका क्वेश्चन है, यू कैन पॉज द वीडियो. अगर आपको थोड़ा, तो आप इसे आराम से पॉज कर करके लिख सकते हैं आराम से. ओके, आपका डी ऑप्शन है पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर. पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर. और डी में आपको आंसर लिखना है एंटरिंग द बुरियल्स प्लेसेस. एंटरिंग द बुरियल प्लेसेस. एंटरिंग द बुरियल प्लेसेस. ओके. एंड ई ऑप्शन आप देखिए, ई क्या है आपका? ई है पीपल इन इनेमेगोन एट. पीपल इन इनेमेगोन एट, क्या खाते थे इनेमेगोन में? तो इसका आंसर है बार्ले, व्हीट, पीज, पल्सेस, राइस, मिलेट्स, फ्रूट्स एंड सीसम्स, है ना, आल्सो फ्रूट, है ना, और फल भी. तो क्या क्या खाते थे? गेहूँ, मटर, दालें, चावल, है ना, ज्वार, और फल, और शीशम वगैरह सब कुछ. ठीक है, चलिए जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में उसने पूछा है, देखिए ध्यान से. क्वेश्चन 3 क्या है? वॉट वेज आर बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेद. जो हम किताबें आज पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस तरह से अलग हैं? वो ऋग्वेद से किस तरह से अलग हैं? तो इसका आंसर देखिए जी. इसका आंसर है द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद बिकॉज. जो किताबें हम आज पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से अलग हैं क्योंकि बुक्स, बिकॉज द बुक आर प्रिंटेड वाइल ऋग्वेद वाज रिसाइटेड, है ना. जो किताबें हैं वो छपती हैं, जबकि ऋग्वेद जो होता है वो रिसाइट किया गया था. ठीक है, रिसाइट मतलब उसे बोल करके लिखा गया था. एंड हर्ड रेदर देन रीड, है ना. और इसे पढ़ने के बजाय सुनना पड़ता है.
द ऋग्वेद और वैदिक संस्कृत। इसमें जस्ट सेकंड, चलिए भाई, बिकॉज द बुक्स वी आर प्रिंटेड वाइल ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। तो जो किताबें आज हम पढ़ते हैं वो प्रिंट की जाती हैं, जबकि ऋग्वेद जो था वो बोल करके लिखवाया गया था, बोला गया था। एंड ऋग्वेद इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, और ऋग्वेद में पुरानी या वैदिक संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन 4 पे आ जाइए। What kind of evidence from burials do archaeologists use to find out whether there were social differences amongst those who were buried? कौन से एविडेंसेस मिले हैं, कौन से साक्ष्य मिले हैं जो कब्र हैं उनसे, जिससे पता चलता है कि सामाजिक विविधताएं थी, सामाजिक भिन्नताएं थी लोगों के अंदर जो वहाँ पर दफनाए गए हैं उनमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए ध्यान से आप लोग। देखिए, द ब्रह्मगिरी आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ए स्केल्टन बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। जो ब्रह्मगिरी के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ब्रह्मगिरी में आर्कियोलॉजिस्टों ने जो पाया है कि एक स्केल्टन के पीछे 33 सोने के बीज, 2 स्टोन बीड्स, 2 पत्थर के बीज, 4 कॉपर बैंगल्स, 4 कॉपर की चूड़ियाँ, एंड 1 कोच सेल, और एक शंख। वाइल अदर स्केल्टन हैव ओनली ए फ्यू पोर्ट्स। जबकि कुछ बाकी के स्केल्टन्स जो थे, बाकी के जो कंकाल हैं, उनके साथ केवल कुछ ही पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स मतलब कुछ ही बर्तन उनके साथ दफनाए गए हैं। दिस हेल्प आर्कियोलॉजिस्ट टू फाइंड सोशल डिफरेंसेज अमंगस्ट दोज हु वर बरीड। तो इससे पता चलता है सोशल डिफरेंसेस का। ये एक डैगर फ्रॉम मैथेलिक ब्रूयल्स है ना, ये एक डैगर मिला है, कुदाल मिला है ना, मैथेलिक ब्रूयल्स से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन वॉट वे डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ राजा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए दास और दासी? किस तरीके से किसी राजा की जो जीवन था वो एक दास या दासी के जीवन से अलग था? किस तरह से दास या दासियों का जीवन राजा के जीवन से अलग था, या राजा का जीवन दास या दासी से अलग था? आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, द राजा डिड नॉट हैव कैपिटल्स। राजाओं के पास कैपिटल नहीं थी। प्लेस और एनिमल, महल नहीं थे, आर्मी नहीं थी। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही वे टैक्स कलेक्ट करते थे। मतलब उनके पास राजधानी नहीं थी, महल नहीं थे, या सेनाएं नहीं थी, और ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे, मतलब राजस्व इकट्ठा करते थे। जनरली द सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेड्स फादर एज राजा। और ज़्यादातर ऐसा होता था कि जो पुत्र होता था वो अपने राजा की गद्दी, अपने पिता की गद्दी पे ऐसे ही नहीं बैठ जाता था। देयर वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। ऐसे भी लोग थे जो बलि नहीं देते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और शायद वे अलग भाषा बोलते थे। लेटर द टर्म केम टू मीन दास। तो बाद में जो शब्द दास आया, एंड द फेमिनाइन दासी, इसी का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है दासी। और स्लेव, जिसे हम गुलाम कह सकते हैं। स्लेव्स वर मैन एंड वुमेन कैप्चर्ड इन वार। और दास या दासी कौन लोग होते थे? वो लोग या औरतें होती थी जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे। ठीक है, दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, और उन्हें मालिक की संपत्ति के तरह प्रयोग किया जाता था। हु कुड मेक देम डू एनी वर्क दे वांटेड। जो उनसे कोई भी ऐसा काम करा सकता था जो वह। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको क्वेश्चन लिखना है, बस आपको क्या लिखना है? राइट, WRIT, राइट 5, या सॉरी एक सेकेंड, राइट एनी 5, राइट एनी 5 रिलीजियस बुक, रिलीजियस RILIGIOUS, रिलीजियस बुक्स। बस ये आपको क्वेश्चन लिखना है, राइट एनी 5 रिलीजियस बुक्स, और ये आपको आंसर लिख देना है। गुरु ग्रंथ साहिब, सिख और जेरोस्त्रियनिज्म, जैद ए
अवस्था, इसमें कुछ बुक्स इधर लिखी गई हैं, कुछ इधर भी लिखी गई हैं। जैसे कुरान इधर आ गया, ये बुक है, ये रिलीजन नहीं है, बुक है, ये इस्लाम का है ना। बाइबल भी बुक है क्रिश्चियंस की, है ना। जेडाइज्म रिलीजन है, ये इधर आना चाह, ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। तो ऊपर के दो सही लिखे हुए, नीचे के तीन ये आपको चेंज करके लिख लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।